अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। शिमला हॉन्टेड हॉस्टल, मौत का खौफनाक रहस्य, हॉरर स्टोरी। शिमला की ठंडी और खामोश रातों में पहाड़ों पर मंडराती धुंध वैसे ही लोगों के दिलों में सिहर पैदा कर रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच बने उस पुराने हॉस्टल के बारे में लोग आज भी बात करने से डरते हैं। कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी परछाई घूमती है जिसका चेहरा कोई नहीं होता और जिसके कदमों की आहट सुनकर ही इंसान का खून जम जाता है। उस हॉस्टल के बारे में पहली बार सुनने वाले को लगता है शायद यह महज एक अफवाह है, लेकिन जिसने भी वहाँ एक रात बिताने की कोशिश की वो सुबह जिंदा नहीं उठ पाया। वो हॉस्टल अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था। जर्जर दीवारों पर सीलन और अंधेरे गलियारों में गूंजती खामोशी इसे और ज़्यादा डरावना और खौफनाक बना देती थी। बाहर से देखने पर वो बस एक पुराना टूटा फूटा मकान लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और अजीब सी बदबू आपकी सांसें रोक देती। ऐसा लगता मानो किसी ने अभी अभी वहाँ खून बहाया हो। खिड़कियों से आती सर्द हवा के साथ हमेशा फुसफुसाहट सुनाई देती, मत आओ वरना तुम्हारी मौत पक्की है। कहते हैं इस हॉस्टल में कभी एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। रात के अंधेरे में वो चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरी थी, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया था कि उसे धक्का किसने दिया। उसका नाम रिया था और उस हादसे के बाद से हॉस्टल में उसकी आत्मा भटकने लगी। रिया का चेहरा आखिरी बार जिसने देखा था उसने बताया कि उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा हो। उस दिन के बाद से हॉस्टल की हर रात एक खौफनाक खेल शुरू हो जाता था। स्टूडेंट्स कहते थे कि रात के 12 बजे हॉस्टल के पुराने कमरे नंबर 13 से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती। दरवाज़ा खोलो तो कमरा खाली मिलता, लेकिन अंदर गीले पैरों के निशान नज़र आते जो धीरे धीरे आपके बिस्तर तक आ जाते। कई बार नींद में लोगों को लगा कि कोई उनके सीने पर ज़ोर से बैठा है और ठंडी उंगलियों से उनका गला दबा रहा है। डर के मारे कई स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग रुक चुके थे और कभी वापस सुबह जिंदा नहीं उठ पाए। साल 2012 में कुछ दोस्तों ने सच जानने के लिए हिम्मत की। वे 4 लोग थे, अमित, करण, सीमा और रोहित। उन्होंने तय किया कि आज रात वे कमरे नंबर 13 में रुकेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। घड़ी जैसे ही 12 बजाई, कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और बाहर हवा तेजी से चलने लगी। अचानक बत्ती झपकने लगी और दीवार पर खून से लिखा एक नाम नजर आया, रिया। अमित ने डरते डरते दीवार को छुआ तो उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा, जबकि वहाँ कोई चोट नहीं थी। कुछ ही पलों में कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से ताले की आवाज आई। सीमा डर के मारे चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? तभी कमरे के कोने में सफेद कपड़ों में खड़ी एक परछाई दिखी। उसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं बच सकता, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके बाद अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। बाकी तीनों लोग चीखते हुए दरवाज़ा तोड़ने लगे, लेकिन हर बार दरवाज़ा उन्हें उसी कमरे में वापस फेंक देता। ऐसा लग रहा था मानो हॉस्टल की दीवारें किसी खौफनाक भूल भुलैया में बदल चुकी हों। करण ने बचे खुचे हिम्मत के साथ कमरे की खिड़की तोड़ी और बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन नीचे जमीन पर गिरने की बजाय वो सीधे कमरे में वापस आ गया। उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ सुनकर सीमा बेहोश हो गई। अमित अकेला रह गया और उसने कांपते हुए कहा, तुम हमसे क्या चाहती हो? तभी वो प्रेत औरत उसके सामने आई और अपने नाखूनों से उसका गला चीर दिया। अमित का शरीर वहीं गिर गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब हॉस्टल के बाकी लोगों ने दरवाज़ा खोला तो चारों दोस्त लाश बन चुके थे। दीवारों पर खून से लिखा था, किसी ने वादा तोड़ा था, अब तो सबको सज़ा मिलेगी। उसके बाद से कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं जो भी उस हॉस्टल में रहने आता है उसे रात के अंधेरे में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, वादा मत तोड़ना वरना तुम्हारी मौत पक्की है। कई साल गुजर गए, लेकिन आज भी शिमला का वो हॉस्टल वीरान पड़ा है। लोग वहाँ से गुजरते हुए अपनी रफ्तार तेज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से गुजरते समय अचानक ठंडी सांसें आपके कानों में फुसफुसाती हैं। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं
कि वो आत्मा अब हॉस्टल की दीवारों में नहीं बल्कि शिमला की ठंडी सड़कों पर घूमती है। जिसने भी उसे देखा है उसने बताया कि वो सफ़ेद कपड़ों में खड़ी रहती है और सीधा आपकी आंखों में झांकती है और फिर उस इंसान की मौत अगले 13 दिनों में हो जाती है। ये कोई झूठा किस्सा नहीं बल्कि शिमला की सबसे खौफनाक सच्चाई है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।